जिस तरीके से एमएसपी को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन का रूप लेने वाले हैं और उसके लिए वो 13 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं। पूरे दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उनको सीज करने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि तस्वीरों में जिस तरह से कंक्रीट लगाए जा रहे हैं और जो सीमेंटेड का जो दीवार जो बनाया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए कि किसी भी तरीके से किसान बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए। इनका बस एक मकसद है कि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करके अपने आंदोलन को जागृत नहीं कर पाए। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये बॉर्डर क्यों सीज किए जा रहे हैं। ये कोई चीन का बॉर्डर तो नहीं है, ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं है, ये हमारे देश के ही किसान हैं जो अपनी बातों को लेकर वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो आखिर इनको रोकने के लिए इतनी तैयारियां क्यों हैं। सालों पहले जब एमएसपी के मुद्दे को लेकर इन किसानों ने आंदोलन किया था और करीब 1 सालों तक आंदोलन किया था, 750 से अधिक किसान इसमें शहीद हुए थे। बाद में जाकर मौजूदा सरकार ने एमएसपी कानून को वापस लिया था और इसमें फैसला जो है इन्होंने कहा था कि किसानों से बातचीत करके एमएसपी कानून में जो भी चीज़ें हैं बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी जब एमएसपी में कानून कोई नहीं बन पाया है, एक पुख्ता कानून नहीं बन पाया है, और बीते दिनों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम संसद में कितने कानून बनाए गए हैं, और क्योंकि बहुसंख्यक बीजेपी जो है बहुमत की सरकार है तो इन्हें कानून बनाना भी कितना आसान है। तो ऐसे में जब किसान कानून नहीं बन पाया है और किसानों को जब इस तरीके से दिलासा सांत्वना नहीं दी जा पा रही है, तो इस तरीके से अब भी किसानों से बातचीत करने के बजाय सरकारें इनका रास्ता रोकने को तैयार हैं। और तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, ट्रक पूरे भर भर के लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जहाँ से भी रास्ता मिल रहा है वो धड़ाधड़ अपने जान को जोखिम में डाले बिना ही वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मिट्टी से बने ये लोग, जो लोग मिट्टी में ही दिन रात 24 घंटे उनका मिट्टी में ही जीवन बीत जाता है, मिट्टी से बने ये लोगों को मिट्टी से कैसे रोका जा सकता है। फ़िलहाल सरकारें जो नुमाइंदे हैं वो ईंट कंक्रीट से इनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी भर भर के गाड़ियों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इसमें एक किसान ने भी वीडियो के तरफ से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। इस किसान ने तो यहाँ तक कहा कि 90% जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष में चला गया है, तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। अब सिर्फ किसान ही है जो सरकार से सीधा सवाल कर सकता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह, जय जवान जय किसान। जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच होकर रहेगा। पुलिस अपनी दमनकारी नीति पर आ चुकी है और सरकार तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है। हो सकता है कि पंजाब में भी दरपकड़ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं और कॉर्पोरेट के लिए कैसे काम करती हैं। तो इसको ये माना जाए कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, क्योंकि तकरीबन देश का 90% विपक्ष आज बीजेपी में जा चुका है। तो आपके हकों की लड़ाई, किसानों के हकों की लड़ाई, मजदूरों के हकों की लड़ाई, आदिवासियों के हकों की लड़ाई, अग्निवीर जो साथी लड़े थे, महिला खिलाड़ियों के हकों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो किसान के मेरा मजदूरों ने लड़ी है, इन किसान यूनियन ने लड़ी है, आपके साथियों ने लड़ी है। तो साथियों, आपने बड़ी तादाद के अंदर सभी बॉर्डरों पर पहुंचना है और अपनी एकता का और निडरता का जो परिचय है वो देना है। हमने संयम के साथ काम करना है। बैरिकेड तोड़ने का आप सबका तजर्बा है। ये जो रोके हैं, ये जो सरकार कर रही है, तो सीआरपीएफ लगा दी है, बीएसएफ लगा दी है, तो ये भी किसान के बेटे हैं, इन्हें भी अग्निवीर के बारे में सोचना चाहिए। 1 पेंशन 1 रैंक का मुद्दा इनका भी है। तो सभी की लड़ाई है। ये आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन कहां पे खड़ा होगा। और इतिहास लिखा जा रहा है कि कौन विरोध में खड़े थे, कौन साथ खड़े थे और कौन इस लड़ाई के अंदर अपना हौसला और जज्बा बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप सबसे एक विशेष बेनती है कि गांव-गांव में राशन इकट्ठा करें। सभी साथी गांव, मंदिर, मस्जिद के अंदर अरदास, बेनती और दुआ करें कि निश्चय ही किसान जीत हो और किसान सुख
सुकल अच्छे तरीके के साथ, किसी को चोट ना आए, किसी को कोई दुर्घटना ना घटे, सभी किसान दिल्ली कूच करें। सरकार पानी की बौछारें करेगी, गंदा पानी आपके ऊपर डालेगी, वो आपके ऊपर आंसू गैस गिरेगी, पर मगर जो साथी इस युद्ध में साथ खड़े होंगे उन्हें बहुत हौसला, जज्बा और अनुशासन के साथ अपनी लीडरशिप का कहना मानना है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि किसानों के रास्ते में रोड़ा लटकाना ही सबसे बड़ा कानून है, या सरकार को इनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इनकी जो भी मांगे हैं उनको समझना चाहिए। आखिर हमारे देश के ही किसान हैं, कोई बॉर्डर पार के नहीं है। बॉर्डर तो आप ऐसे सीज करवा रहे हैं जैसे ये पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर हो, और इनसे ही सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश के लोगों को है। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।